अमूल ने पिछले साल 46,000 करोड़ का रेवेन्यू करा। 10,000 से ज्यादा डीलर्स हैं अमूल के और 1 लाख से ज्यादा रिटेलर्स अमूल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आखिर अमूल आज भारत में किस तरह से अपने नेटवर्क को बना रहा है, कैसे आज अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह के सप्लाई चेन में भेज रहे हैं वो, जहां पर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में आपको अमूल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या प्रोडक्ट सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू, ये केस स्टडी आपको सिखाएगी कि किस तरह से आप भी अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल बेच सकते हैं मार्केट में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में 500 से ज्यादा फूड और लोकल प्रोडक्ट ब्रांड मार्केट में लॉन्च करवाए। आज हजारों स्टूडेंट्स को कामकाजी एकेडमी के जरिए सिखा रहा हूँ कि कैसे एक स्टार्ट करना है बिजनेस, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और कैसे प्रोडक्ट वो मार्केट में बिकेगा। तो एक पूरा फनल सिस्टम सिखाता हूँ कामकाजी एकेडमी में। तो वही ग्लिम्स कि किस तरह से बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं आज के समय कैसा बिजनेस बना रहे हैं, इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले अमूल के बारे में समझेंगे कि अमूल किस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रहा है। देखिए, आपके पास में हो सकता है फूड प्रोडक्ट हो, लोकल प्रोडक्ट हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग में आपका टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हो, आपका नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट हो सकता है और आप उस प्रोडक्ट को भी नहीं बेच पा रहे हैं। पर आज के समय अमूल को अगर आप देखेंगे, जो कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे कम है आज के समय, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा 7 डेज, और अगर आइसक्रीम की कैटेगरी में मिल्क से प्रोसेस होते हुए प्रोडक्ट्स बनते हैं तो थोड़ा ज्यादा शेल्फ लाइफ मिलेगा। पर दूध की तो देखेंगे तो 3 से 4 दिन का जो शेल्फ लाइफ मिलता है, उसमें भी आज अमूल एक नेटवर्क बनाकर, या आप देखिए एक आसपास जो हमारे यहाँ पर दूध वाला होता है या हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं पर बेच ही तो नहीं पाते हैं, पर कैसे अमूल बेच रहा है, इसके लिए सबसे पहले आपको अमूल के एक स्ट्रक्चर को समझना होगा कि उन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल बनाया है वो किस लेवल पर बैकएंड में अमूल का बिजनेस मॉडल है। तो सबसे पहले जो अमूल का टास्क है ये है मिल्क प्रोक्योरमेंट करने का। देखिए, जब आज के समय अमूल के पास में कोई गाय खुद की नहीं है, ना वहां पर खुद मवेशी पालता है, ये मिल्क को सोर्स करते हैं। जब आपके पास में एज अ मैन्युफैक्चरर या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपका फर्स्ट जो रॉ मटेरियल है वो सोर्स ही होगा। सेम यहाँ आपके सप्लाई चेन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आउटसोर्स करा हुआ है, और इस सेकंड जो प्रोसेस होती है इसमें प्रोक्योरमेंट करने का, कि वहां पर जो विलेजेस हैं जहां पर कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रखी हैं, इसी में ये रूरल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर चलते हैं, जहां पर ये प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट जाता है सीधा इनके प्लांट पर, वहां जाकर ये प्रोडक्ट फिर पैस्चराइजेशन के लिए जाएगा। बीएमसी मशीन जो बड़े बड़े कंटेनर्स में जाता है, फिर प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं इस जगह ये आकर ये प्रोडक्ट प्रोसेस होता है और इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि पहले प्रोडक्ट को सोर्स करा, एक यूनियंस बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रूरल लेवल पर, और फिर आने के बाद में जो ये प्रोडक्ट आया इनके मेन प्लांट पर, यहाँ पर ये प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग शुरू हो गया। अभी प्रोडक्ट के प्लांट कहाँ होते हैं ये भी आपको समझना होगा। देखिए, आज भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, या आप अपने आसपास कोई भी दूध की डेयरी देख रहे होंगे, उनका भी सेम तरह से सप्लाई चेन काम कर रहा है। तो ये सबसे पहले जो इंडिया के जो टीयर 2 सिटीज हैं वहां पर अपना प्लांट सेटअप करते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है आपके लिए, इनका जो लोकेशन है वो फाइंड आउट ये बहुत ध्यान से करते हैं। जैसे कि टीयर 2 सिटीज और टीयर 1 सिटीज में इन्होंने अपने प्लांट लोकेशन डेवलप करे। मैंने टीयर 1 अब इसलिए बोला कि टीयर 1 सिटीज के जो आसपास का एरिया होगा वहां पर तो ये इन हाउस अपना काम कर रहे हैं, अपने सिटी में सप्लाई करते हैं, पर टीयर 2 सिटी में भी ये प्लांट को सेटअप करके रखते हैं। वो इसीलिए कि जो भारत के छोटे छोटे शहर हैं, आप लोगों के नगर निगम, नगर पालिकाएं, जो जितनी भी तहसीलें हैं, या आप छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर टीयर 2 सिटी से मिल्क को पहुंचाया जाता है। मतलब आपके यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगे हुए हैं, पर आपके शहरों के पास में जो बड़ा शहर है वहां से मिल्क ट्रेवल करते हुए एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू आपके शहरों में पहुंचता है। तो इस तरह से अमूल का एक सप्लाई चेन का ये फर्स्ट लेवल काम कर रहा है। अब थर्ड जो प्रोसेस होती है अमूल की, यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का नेटवर्क होता है, जहां पर इन प्रोडक्ट को सप्लाई करा जाता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को और देन होलसेलर से ये प्रोडक्ट जाके रिटेल में पहुंचता है। अब आपने देखा होगा सबसे जो इस सप्लाई चेन में कमाल की बात यह है कि आप अक्सर रात को जाइए, आपके यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपके शहर का, वो रात को 2 बजे उसकी दुकान खुली मिलेगी। आप में से जितने लोग अगर ऐसा फील कर रहे हैं कि यस मैंने देखा है, क्योंकि जो बाहर से गाड़ी आती है ना वो रात को ही पहुंचती है हमारे शहरों, तो आप देखिए कि वो कितना एक पूरी तरह से जो सप्लाई चेन चल रहा है पूरा रात को चल रहा है।
मतलब कि जो आदमी जिसके यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर होगा वहां पर वो पूरी रात में से 2 बजे 3 बजे 4 बजे गाड़ी डिलीवर होगी, देन ये प्रोडक्ट सुबह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाएगा। तो इस तरह का कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर रात को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा ये है कि देखिए हर जगह से अगर देखें इंडिया के अलग अलग जियोग्राफी हैं, अलग अलग तरह के एरियाज है, तो दिन में पूरी तरह से कोल्ड चेन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। पर रात को जब मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर एक तरह से कॉस्ट कम आती है। देखिए अगर कोल्ड स्टोरेज पर भी ये प्रोडक्ट जाएगा तो वहां पर भी रात को गाड़ी का एवरेज मैटर करता है जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोडक्ट निकलता है। तो इस तरह से रात को एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, ताकि सुबह ये प्रोडक्ट पहुंच जाए सही टाइम पर, और सही टाइम पर जब काउंटर्स पे प्रोडक्ट पहुंचता है तो लोग वहां से प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इसी में एक पॉइंट और समझिए, ये प्राइस इलास्टिसिटी को फॉलो करते हैं। जैसे कि सपोज आज के समय आपके यहाँ पर मिल्क आ रहा है, अब आपके यहाँ से मिल्क एक टियर 3 सिटी और है जो कि आगे जा रही है, दूर है, तो जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ना एक शहर से छोटे शहर से फिर छोटे शहर में, वैसे ही मिल्क की पैकेजिंग की भी दाम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। इसी तरह से एक पैटर्न काम करता है। तो इस पूरे सप्लाई चेन पे जो हम बात कर रहे हैं अमूल के, एक चीज पर ध्यान दीजिए और वो ये चीज है कि मनी लव स्पीड फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। अक्सर आप में से कई बिजनेस ओनर्स प्रोडक्ट बनाकर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग आपको नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि प्रोडक्ट का जो सोर्स करने के बाद में भी बन गया है इसको बेचना भी है भाई साहब। अब कहे कि मुझे पता है, पता होने से कोई पैसा नहीं आ जाता है, मेहनत करके एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना होता है। तो सबसे पहले एक चीज फॉलो करिएगा इस लर्निंग से, पैसा आपके पास में तभी आएगा जब स्पीड ऑफ डिलीवरी आपके बिजनेस में होगा। अगर आप थोड़ा टाइम स्लो कर रहे हैं डिलीवरी सिस्टम में और आप सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल जाएं, तो ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए एग्जैक्टली एक सिस्टम बनाना होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि रिटेल मार्केट में डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको एग्जैक्टली सिस्टम को समझना है, सीखना है। हर वीक में मास्टर क्लास करता हूँ, लाइव मास्टर क्लास रहती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर भी जाकर आप मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने से बेचने तक के सिस्टम में हमें किस तरह से एक बिजनेस को बनाना होता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली आज के समय जो अमूल का प्रोडक्ट कैटेगराइज है उसकी वजह से अमूल प्रॉफिटेबल बन रहा है। जो मैंने लास्ट आंकड़ा दिया आपको पिछले साल का कि इतना प्रॉफिटेबल अमूल बना कि 46,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा इन्होंने भारत के मार्केट से। आखिर ये दूध बेचकर नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि जब आपके पास में एक कैटेगरी होती है, जैसे सपोज आप मसाला बना रहे हैं तो मसाला के साथ में आपको फिर कैटेगरीज को टैप करना है, बिकॉज एक कस्टमर एक कंज्यूमर अगर आपका नाम जानता है, नाम पहचानने लगता है, तो फिर वहां पर आपके पास में और भी चांसेस हैं कि उसी कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट रेंज वेरिएशंस को अपने को लॉन्च करना है। अब आपको इसके लिए समझना होगा प्रोडक्ट कैटेगरी को अमूल की। सबसे पहले अमूल बेचता है मिल्क, फिर अमूल चीज, फिर अमूल का दही बिकता है, फिर छाछ बिकती है, फिर लस्सी बिकती है, फिर इसके बाद में अमूल के डिफरेंट आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स आ गए, फिर अमूल का पनीर बिकेगा, इसके अलावा फिर अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क बिकेगा, फिर अमूल का बटर बिकेगा, फिर अमूल का घी बिकेगा, और अमूल का फिर एक मिल्क पाउडर प्रोडक्ट भी है। तो एक तरह से इसमें देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लगभग 12 से 15 कैटेगरी में अमूल डील करता है। कई सारे फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं अमूल के जो कि नॉन पेरिशेबल भी हैं। तो वहां पर आप ये समझिए कि अमूल के पास में एक ऐसा कैटेगरी है जहां से वो प्रॉफिटेबल भी बन रहे हैं, नेटवर्क को बना रहे हैं और उस नेटवर्क में प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। तो सिंपली अगर आपके पास में कस्टमर हैं और आपका एक नेटवर्क है तो ही आपकी नेटवर्क काम करेगी, और अदरवाइज अगर आप ये सब चीजें नहीं समझते हैं, सीखते हैं, तो आप बिजनेस में वहीं अटके रहेंगे। अगर आप एक साल में 1 करोड़ के मॉडल को नहीं बना पा रहे हैं, सप्लाई चेन के थ्रू अपने बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो सीखिए, समझिए कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद में आखिर उस जर्नी पर पहुंचना होता है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स आज के समय इतना बिजनेस कर रहे हैं कामकाजी एकेडमी से, आप भी वो सब चीजें सीख सकते हैं। बस आपको एक यूट्यूब की दुनिया से ऊपर आकर अपने आप को सिखाने पर ध्यान देना होगा। आई होप आप इस वीडियो से कई सारी लर्निंग्स ले पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले चैनल के जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएं।